गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय सांख्यिकी, जिसमें पार्ट 2 चैप्टर 1 संभावना। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। हम संभावना किसको कहते हैं? हमारे दैनिक जीवन में अनेक घटनाएं बनती हैं। इन घटनाओं में से कुछ घटनाएं कैसी होती हैं, निश्चित रूप से बनेगी, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो निश्चित रूप से नहीं बन सकती, सिर्फ हम उसका अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य मरेगा, ये तो निश्चित है। वृक्ष से टूटा फल जमीन पर ही गिरेगा। किसी व्यापारी को वस्तु की प्रति इकाई की बिक्री से यदि ₹10 लाभ मिलता है तो वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से ₹500 का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयकृत बैंक में से ₹1 लाख पर वार्षिक 7.5% की दर से ब्याज रखने से वर्ष के अंत में उसे ₹7,500 ब्याज मिलेगा। ये घटनाएं कैसी है? सभी निश्चित घटनाएं हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा पहले से हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। जैसे कि किसी समतुलित सिक्के को उछालने से उसके ऊपरी हिस्से का छाप आएगा। 6 भुजा वाले समतुलित पासे को उछालने से ऊपर की ओर से मिलने वाला अंक 3 हो। नवजात शिशु का लिंग नर हो। कारखाने में उत्पादित इकाई की गुणवत्ता क्षति रहित हो। वर्तमान वर्ष में कुछ विस्तार में वर्षा कितनी होगी? वर्तमान वर्ष में राज्य में गेहूं की फसल का उत्पादन कितना होगा? 2 देशों के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का परिणाम क्या आएगा, इत्यादि। ये घटनाएं कैसी है? अनिश्चित हैं। अब हम संभावना की व्याख्या देखते हैं। ये घटनाएं ऐसी है कि ये घटित होगी है, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इन घटनाओं को घटने के विषय में सचोट रूप से अनुमान करना संभव नहीं है। ऐसी घटनाएं बने उसकी थोड़ी बहुत संभावना का ख्याल हम अपनी सूझबूझ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं बनेगी का आधार अज्ञात तथ्यों पर रहा है, जिसे हम चांस कहते हैं। ऐसी चांस पर आधारित घटनाओं को हम यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं। ऐसी अनियमित घटना घटने के अनुमान को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम संभावना का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यादृच्छिक प्रयोग और निर्देश अवकाश। सबसे पहले यादृच्छिक प्रयोग, जिसमें हमें 3 प्रयोग किए गए हैं। पहला प्रयोग है एक संतुलित सिक्के को हम उछालें। इस प्रयोग में हमें 2 संभावित परिणाम मिलते हैं, नहीं तो हमारा छाप, नहीं तो कांटा, हेड या टेल में से कोई एक परिणाम मिलेगा, हम ऐसा मान लेते हैं। इस प्रकार सिक्के उछालने के प्रयोग में संभावित 2 परिणाम H या T ऐसे हैं, लेकिन कौन सा परिणाम मिलेगा उसे हम निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। उसी प्रकार से प्रयोग 2 है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 1 से 6 अंक लिखे षष्ठभुज वाले संतुलित पासे को उछाले, उसके ऊपर की ओर आए अंकों का लेखा कर। इस प्रयोग के 6 संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4 में से कोई एक हमें मिलेगा। तीसरा है माना कि 0 से 9 ऐसे 10 अंकों से चित्रित एक वक्र चक्र एवं उसके सामने रखा गया एक निशान है। इस चक्र को हाथ के द्वारा गोल गोल घुमाया जाए और वह गोल गोल घूमकर कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाता है। तो यह चक्र जब स्थिर हो जाता है तब 1 में से 9 में से कोई भी एक निशान के समक्ष आ सकता है। इस अंक को हम विजय दर्शक भी कहते हैं। उपरोक्त प्रदर्शित प्रयोग 1, 2 तथा 3 को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा नीचे अनुसार है। जिस प्रयोग का निरपेक्ष रूप से समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता हो, ऐसे पुनरावर्तन किया जा सकता हो एवं उस प्रयोग के समग्र संभावित परिणाम पहले से ज्ञात हो, परंतु उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा उसका अनुमान निश्चित रूप से प्रयोग के पूर्व न किया जा सको, ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग का निरपेक्ष रूप से लगभग समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता है। यादृच्छिक प्रयोग के संभावित समग्र परिणाम ज्ञात करने हेतु, परंतु उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा उसका निश्चित रूप से हम प्रयोग के पूर्ण अनुमान नहीं कर सकते। यादृच्छिक प्रयोग के अंत में संभावित परिणामों में से कुछ एक निश्चित परिणाम मिलता ही है। अब है निर्देश अवकाश। किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभावित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को उस यादृच्छिक प्रयोग का निर्देश अवकाश कहते हैं। निर्देश अवकाश को हम सामान्य रूप से U अथवा S के संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निर्देश अवकाश के घटकों को हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं। जैसा हमें प्रयोग 1 में हमें दिया गया है, एक संतुलित सिक्के को उछाला जाए। इस
यादच्छिक प्रयोग के संभावित कुल दो परिणाम है, एच या टी। हम निर्देश अवकाश यू बराबर एच टी। प्रयोग 2 में हम देख सकते हैं इसके कुल संभावित 6 परिणाम है, तो u बराबर 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से हमारा प्रयोग 3 में इसका परिणाम हो जाएगा 0 से 9 तक का। अब है शांत निर्देश अवकाश। यादच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या परिमित हो ऐसे निर्देश अवकाश को शांत निर्देश अवकाश कहते हैं। और अनंत निर्देश अवकाश यादच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित हो ऐसे निर्देश अवकाश को हम अनंत निर्देश अवकाश कहते हैं। अब हम देखते हैं घटनाएं, निश्चित घटना, असंभव घटना, विशिष्ट घटनाएं। सबसे पहले घटना। यादच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश के उपसमुच्चय को हम घटना कहते हैं। घटना को सामान्यतः ABC अक्षरों अथवा A1, A2, A3 द्वारा निर्देशित करते हैं। किसी भी घटना A के सानुकूल परिणामों को प्रदर्शित करते निर्दिष्ट बिंदु के समुच्चयों की रचना की जाए तो उस निर्देश अवकाश को U का उपसमुच्चय भी हम कहते हैं। इस प्रकार यादच्छिक प्रयोग के साथ संकलित किसी भी घटना A यह निर्देश अवकाश U का उपसमुच्चय होता है, जिसे A समुच्चय U के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है असंभव घटना। यादच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश के विशिष्ट उपसमुच्चय यानी फाई अथवा खाली गण हो असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना अर्थात वह घटना जो कभी भी घटित न हो। असंभव घटना को हम संकेत में फाई अथवा खाली समुच्चय के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। निश्चित घटना। यादच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश के विशिष्ट उपसमुच्चय U को निश्चित घटना कहते हैं। जो घटना हमेशा घटित हो वह निश्चित घटना जिसे U के संकेत से हम प्रदर्शित करते हैं। पूरक घटना। माना कि U यह शांत निर्देश अवकाश है तथा A उसकी कोई एक घटना है। निर्देश अवकाश U में हो परंतु घटना A में न हो ऐसे समग्र परिणामों या घटकों के समुच्चय को हम घटना A की पूरक घटना कहते हैं। घटना A की पूरक घटना A को संकेत में A बार और ऐसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम घटना A की पूरक घटना को A से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिच्छेद घटना। माना कि U यह शांत निर्देश अवकाश है तथा A और B उसकी दो कोई मुख्य घटनाएं हैं। घटना A और घटना B दोनों एक साथ बने उस घटना को हम घटना A तथा घटना B की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। संकेत में उसमें A प्रतिच्छेद B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। योग घटना। माना कि U यह शांत निर्देश अवकाश है तथा घटना A तथा घटना B उसकी कोई दो घटनाएं हैं। घटना A बने या घटना B बने अथवा घटना A और B दोनों बने तो उस घटना को हम एक A घटना और घटना B की योग घटना कहते हैं, जिसे संकेत में A योग B द्वारा दर्शाते हैं। अब है परस्पर निवारक घटनाएं। माना कि U यह शांत निर्देश अवकाश है तथा A और B उसकी दो कोई मुख्य घटनाएं हैं। यदि घटना A और घटना B दोनों एक साथ बन ही न सके, घटना A प्रतिच्छेद B मतलब खाली गण हो, यदि घटना A बने तो घटना B न बने, घटना B बने तो घटना A न बने, तो इस घटना को A और B की परस्पर निवारक घटनाएं कहलाएगी। अंतर घटना। यदि U यह शांत निर्देश अवकाश हो तथा A और B उसकी कोई दो मुख्य घटनाएं हो तो घटना A बने परंतु घटना B न बने, ऐसे घटकों के परिणामों के समुच्चय को घटना A और घटना B की अंतर घटना कहते हैं, जिस संकेत में A माइनस B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विशेष घटनाएं। यदि यादच्छिक प्रयोग की घटनाओं से संभावित परिणामों का समूह निर्देश अवकाश बने तब उस घटना को निशेष घटनाएं कहते हैं। माना कि U यह शांत निर्देश अवकाश है और A तथा B उसकी कोई दो घटनाएं हो तो इन दो घटनाओं A और B की योग समुच्चय निर्देश अवकाश है A योग B बराबर U हो तो घटना A और घटना B को हम निशेष घटना कहेंगे। परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं। माना कि U यह शांत निर्देश अवकाश है तथा A और B उसकी कोई दो मुख्य घटनाएं हैं। यदि इन दोनों घटनाओं के लिए A छेद B बराबर फाई तथा A योग B बराबर U हो तो ऐसे A और B को परस्पर निवारक निशेष घटना हम कहते हैं। प्राथमिक घटना। यादच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश U के एक घटकीय उपसमुच्चयों से बनने वाले समग्र घटनाओं को प्राथमिक घटनाएं कहते हैं। प्राथमिक घटनाएं परस्पर निवारक और निशेष होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वाध्याय 1.1 देखेंगे।